हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ना एक अपने नो कॉस्ट DIYs जो मैंने बिल्कुल अपने घर पे पड़ी हुई चीज़ों से बनाए, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो होप आपको भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब आप हाथों से कोई चीज़ बनाते हो ना, आप उसको बहुत प्यार से बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ना कप्स लिए थे, इसमें चीज़ आता है, तो मैंने ये रखे हुए थे। और इसको आप कर लेना, स्प्रे पेंट कर लेना, या नॉर्मल आपका नॉर्मल पेंट हो ना, क्योंकि लास्टली मैंने इसको दूसरे पेंट से करा था बाद में ना, क्योंकि मेरा ये पेंट थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने उसके बाद इसको सिल्वर अभी कर दिया है। तो अभी ये एक डब्बा ले लिया था मैंने, इस तरह का कोई भी डब्बा हो आपके पास, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा आता है तो कभी मेरे माइंड में कोई आइडिया होता है तो मैं रख लेती हूँ। उसके अंदर मैंने थर्मोकोल डाल दी। आप कोई भी पेपर वेपर कुछ भी डाल देना, ताकि उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, स्ट्रॉन्गनेस आ जाए उसके अंदर। फिर आप कोई भी कपड़ा ले लेना। मैंने ऐसे, मेरे पास ये कपड़ा था, उसको मैंने ऐसे स्क्वायर पीस में एक काट लिया। आप इसके जगह पे कुछ भी पेपर ले सकते हो, रैपिंग पेपर ले सकते हो, या फिर फोम शीट्स आती है वो भी ले सकते हो। तो कॉर्नर्स को इस तरह से काट लिया, क्योंकि कॉर्नर्स में अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा रहेगा ना तो वो मोटा हो जाता है। तो इस तरह से काटने से मैं एक रफ़ आइडिया लेके ऐसे रख के ही काट रही थी। तो वो साइड से जैसे मैंने दिखाया ना वैसे काट लेना। तो आप इसको, ये ग्लू है मेरे पास, ये एक्चुअली वुड की ग्लू है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये मेरे को हर जगह पे यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। किसी भी स्टोर में चले जाओ ना, तो क्राफ्ट में ये पड़ी होती है, तो आप ये ले सकते हो, या कोई जो आपको पसंद हो। क्योंकि ग्लू गन से ना ये अच्छे से चिपकते नहीं हैं, बाद में बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो ग्लू गन का इस्तेमाल मैं इसलिए किसी किसी चीज़ों में करती हूँ। तो बैक साइड से मुझे लग रहा था थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो उसमें भी नीटनेस होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे काट के, जो किचन टाल्स होते हैं ना, जो हम सफाई मतलब करते हैं, तो ये माइक्रो फाइबर वाले होते हैं, ये आप पता होगा आप सबको। और इसको मैंने वो यूज़ करके पीछे से कवर कर दिया। और ये अभी कवर करके, मेरे पास ये भी बहुत पुरानी लेस पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी थोड़ी सी लेस ना, तो वो मैं इसी जो ग्लू था ना उसी से मैंने चिपका ली। और ये लीव्स भी है मेरी बेटी के क्राफ्ट के, समर वेकेशन में कभी कभी लाती हूँ ना उसके लिए कुछ सामान। ये तो इस साल का भी नहीं है, उससे पिछले साल का है, क्योंकि इस साल तो हम थे ही नहीं यहाँ पे ना, इंडिया में थे, वेकेशंस जब थी। और दूसरा जो मैंने तैयार करा, ये भी एक बोर्ड है, इस ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि पजल्स वाला है। बहुत छोटी थी तभी उसको ला के दिया था, तो ये मैंने रखा हुआ था। और उसी को मैंने ग्लू से ना, ग्लू अपनी वो वुड वाली ग्लू जो है वो ही यूज़ करा। उसको अच्छी तरह से आप फैला लेना। और अब मेरे पास ना एक सुशी मैट है, वो मैट सुशी का भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली आप कहीं बिछाने में भी यूज़ कर सकते हो। बट वो मैट है, वो भी पहले का ही पड़ा हुआ है, घर पे जैसे होते हैं वो ही है। तो उसको मैंने इस तरह से चिपका दिया। अब ये चिपका के आप, मतलब ये काम मैंने चिपका के ये करके रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को था कि रात को करके रख दूँ, तो मैंने ये करा। और नेक्स्ट डे फिर मैंने क्या करा, इनको सूखने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे ये भी किचन में ही एक मैट होता है, किचन का मैट होता है, तो उसको भी मैंने इस तरह से सिल्वर पेंट, एक्रिलिक पेंट है ये, उससे पेंट कर लिया। ये पेंट हो गया। और ये भी मेरे हो गए थे, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इस तरह की शेप होने से क्या है कि ये बिल्कुल लग रहा है, आप ये एक तो किसी भी फर्नीचर में जो पाए आते हैं ना वैसे लगते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग है। ऊपर के एजेस की वजह से ये अच्छी तरह से ये चिपक जाते हैं। तो इस तरह के अगर आप प्रेफर करोगे, राउंड ग्लास होते हैं ना, तो वो अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो ये इसको मैंने इस तरह से चिपका लिया। और ये जो साइड थे फिर ये फिनिश नहीं थे, तो मैंने क्या करा, वो टेप होती है, बच्चों की ही टेप होती है, उसको चिपका लिया। बाद में मैंने इसके ऊपर ग्लू भी लगाती थी, ताकि और अच्छे से हो जाए। ये वाली टेप जो होती है ना, इसमें दो ये आए थे, एक सिल्वर मैंने उसमें लगा दी, और दूसरी वाली इसके एजेस पे ऐसे मैंने इसको सिक्योर कर दिया, और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। अब ये वाइन के ना बॉटल जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर से ये निकलते हैं, तो ये मैं बहुत सारे इकट्ठे करके रखती हूँ। फिर मैंने रात को ऐसे छोड़ दिया था, इसको भी ना लगा के ऊपर वेट रख के। फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह क्या करा, इनको बाकी फिनिश करना था, कि अब ये काम ख़त्म भी तो करना है ना, स्टार्ट करा हुआ है। तो अभी ये मेरे को अपनी बेटी को भी देना पड़ता है। जब मैं कुछ भी क्राफ्ट करती हूँ उसको कोई ना कोई एक्टिविटी देनी पड़ती है। तो मेरे पास ये एग शेल्स थे, वो मैंने उसको एग शेल्स को ना ऐसे एक
उसको पेस्ट करने के लिए दे दिए। और ये यहाँ पे ये ग्लू है, मेटेलिक ग्लू है। ग्लू मैं इसलिए लगा रही हूँ कि इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा शाइनी हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे मैं वार्निश का अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास वार्निश नहीं है ना तो कोई भी ग्लू है ना वो आप चिपका दो, अच्छे से ये वार्निश का काम करती है। क्योंकि मैं प्लांटर्स भी मैंने बहुत सारे बनाए थे तो मैंने वो ग्लू का ही इस्तेमाल करा कि जो घर पे थी वही यूज़ कर ली। और ये मोटिव से बहुत पुराने हैं मेरे, मैंने किसी चीज़ से ऐसे उतरे हुए हैं तो मैंने वो टूट गया था तो मैंने रखे हुए थे तो वो मैंने लगा दिए। ऐसे ही मैं एक आइडिया लेके चली थी कि मुझे बनाना है तो बनते बनते बस बन गया। ऐसे कुछ प्लान नहीं करा कि मैं पर्टिकुलर ये इसको ऐसे करूँगी ऐसा कुछ नहीं था, बट ये बन गया। और बन के ये अच्छा ही बन गया मुझे लगा, और अच्छा बन गया चीज़ों पर। क्योंकि मैं कुछ भी बाहर से नहीं लाना चाहती थी, जो घर पे है ना उसी से मैं करना चाहती थी। तो ये मेरा बहुत अच्छा था, मुझे लगा ये डेकोरेटिव पीस बन गया। क्योंकि जो आप हाथ से बनाते हो जैसा भी है बट वैसी चीज़ आपको कहीं और से मिलेगी नहीं। फिर मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के स्ट्रोक्स दे दिए ऐसे सिल्वर कलर से। और मैंने अभी इसको रख देना, अब जब तक यूज़ नहीं कर रहे अच्छी तरह से क्योर हो जाए, सूख जाए। बट ये हो चुका है अच्छी तरह। फिर ये मेरे दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको प्लेसमेंट कैसे करूँगी ये मैं आपको रफली एक बता दिया मैंने थोड़ा सा। बट मे बी अभी जैसे दिवाली के लिए मैं साफ़ सफाई करूँगी और कर रही हूँ तो उसमें कुछ कहीं भी प्लेस कर सकते हो। तो ये ना आप पूजा में, दिवाली की पूजा में भी यूज़ कर सकते हो। ये चौकी ऐसे ना आप मंदिर जैसे बनाते हैं हम तो वो भी यूज़ करते हो। ये मुझे कुछ हाइट देनी थी, कुछ भी रिस्पेक्टेड जैसे कोई चीज़ें होती है जैसे बुद्धा जी हैं, तो ये मैंने यही सोच के बनाई थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आप भी मुझे बताना आप सबको ये कैसी लगी और कौन सी वाली ज़्यादा आपको अच्छी लगी। तो मैं देखूँगी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। और बनाइए ऐसे अगर आपको कुछ भी आइडिया मिलता है तो।